तो नोटिफिकेशन 10 लाख नौकरी पे करेंगे, जिसमें 1.5 लाख शिक्षक बहाली की होगी। ये कहाँ चला गया? मंत्री बन गए और आप ये मंत्री बन गए, वो मंत्री बन गए। कोई चुनाव हुआ था उसमें? आपको मैंने वोट किया था? नहीं ना, नहीं ना किया था। अब आपके हाथ में सत्ता मिली तो कहते हैं हमारा तो समय लगेगा, हम तो जानेंगे पहचानेंगे। क्या आप जानने पहचानने के लिए अपना पद जान पहचान कर ही अपना ग्रहण किए थे? क्या 38 जिला में घूमे थे, उस समस्या को जाने थे कि क्या हमारी समस्या है? में आपका अगला कदम क्या होगा? 22 तारीख को सुनने में आ रहा है कि आप लोग भी बोल रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा कि नोटिफिकेशन दीजिएगा तब जाएंगे, हैंड रिटन भी नहीं चाहिए। 22 तारीख को एक आंदोलन होगा, वो पूरे बिहार के लोग कर रहे हैं, ये हम ही नहीं। बिहार के 1,30,000 माँ का जो बेटे हैं वो पटना के गर्दनी बाग में कल आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और आंदोलन करने के लिए तत्पर कर रहे हैं। कहना चाहूंगा कि जो पुलिसिया है, अगर हम लोगों पर दमन किया गया। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री है, जब मिलने जाते हैं हम लोग तो वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि कुछ समझने दीजिए, सोचने दीजिए और आकर फोटो खिंचवा कर अभी जाइए, अभी हम काम नहीं करेंगे। वो कब तक फोटो खिंचवाएंगे हमें मालूम ही नहीं। और हाँ, 1 मिनट, बिना गिफ्ट के वो मिलते भी नहीं है। एक गुलदस्ता आपको लेकर जाना होगा। हम तो भागवत गीता लेकर गए थे, इसलिए कि कुछ भगवान सद्बुद्धि दे कि महोदय आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी लिए हैं, शिक्षा व्यवस्था की इतनी बड़ी पूरे बिहार की जिम्मेवारी लिए हैं, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर है, खासकर शिक्षा व्यवस्था। इतने लोग जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र सरकार के होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो किसी से एक बार में आसानी से शायद कोई व्यक्ति से निकल पाता है। आप जानते हैं उसको 2-2, 3-3 बार सारे लोग क्वालिफाइड किए हुए हैं। दिसंबर 2019 से क्वालिफाइड होकर सारे लोग बेरोजगार हैं, रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो विपक्ष में थे आज वो पक्ष में चले आए हैं, सरकार बन गई है। फिर भी जो जिस प्रकार पहले एनडीए की सरकार कर रही थी, आज महागठबंधन की सरकार कर रही है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, सरकार को अल्टीमेटम मिल चुका है, बार अल्टीमेटम मिल चुका है। वो जानते हैं कि 22 तारीख को महा आंदोलन जो स्टूडेंट कर रहा है वो जानते हैं, फिर भी वो इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए कि देखते हैं कि आगे वो लोग क्या कर सकता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूरे बिहार के अवाम जितने सारे हैं सब कोई परेशान है, और आज तक हम लोग को आश्वासन दिया गया था और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कल भी करेंगे। और पूरे बिहार का जितने सारे विद्यार्थी हैं हम आह्वान करेंगे कि उन लोग आएँ भी। और जो नारा हम जो आंदोलन स्टार्ट किए थे, हम लोग का 5 टीम जो स्टार्ट किया था, जिसमें मिकुपाल जी हैं, पांडे जी हैं, कुंदन जी हैं, साथ साथ दीपांकर जी हैं और अनीश जी हैं। जो टीम स्टार्ट किया था, महिला भी कुछ सदस्य लोग हैं, मिलके जो स्टार्ट किए थे, उस आंदोलन का सबसे बड़ी नींव थी कि हम लोग को विज्ञापन जारी कर दीजिए, शेड्यूल जारी कर दीजिए, कब हम लोग का ये होगा। और देखिए, ये आंदोलन 22 का ही नहीं, हो सके तो 23, 24, 25, 26, 27 लगातार रोड पे करें। अभी इसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे, ये मेरी प्लान है। आते हैं हम लोग अब विज्ञप्ति के दिशा में, और जितने भी हमारे साथी हैं विज्ञप्ति के लिए नारा लगाएंगे, और पूरा जितने भी जोर शोर से हम लेके रहेंगे। है हक के हमारी, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे। तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, है हक के हमारी, ईमान है हमारी, है प्यारी प्यारी, हम लेके रहेंगे। महिलाएं मांगे, महिलाएं मांगे, और पुरुष भी बोल ले, हर बच्चा बोल ले, बिहार भी मांगे, हर शिक्षक बोले, हम लेके रहेंगे। है हक के हमारा, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, अरे बोल रे सत्ती हल्ला बोल, शिक्षा मंत्री पे हल्ला बोल, मंत्री सुन ले ऐसा बोल, अरे मंत्री सुन ले ऐसा बोल, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, अरे शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो। आवाज
निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य का विषय है किसी भी प्रांत और राज्य के लिए, क्योंकि जिस प्रदेश के शिक्षित युवा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रोड पे होंगे तो उन नौनिहालों का क्या होगा, वो बच्चों का क्या होगा जिसका बुनियादी शिक्षा ही मजबूत नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे किसी भी सरकार के लिए यह प्रश्न चिन्ह के तौर पे है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन तमाम शिक्षकों का जो मांग है विज्ञप्ति वो जल्द से जल्द जारी करे। धन्यवाद। उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप ये गोल गोल घुमाना, अगर यदि विकास वाकई हुआ है तो ये जो मेरे पीछे आप युवाओं को देख रहे हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं। जाहिर सी बात है यदि विकास हुआ होता तो ये अभ्यर्थी सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह बन के जो अभी खड़ा है ये आपको देखने को नहीं मिलता। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती को लेकर के रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार फिर भी इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी लगातार 1 अगस्त से आज जो है 21 अगस्त हो गया है, लगातार 21 दिन से जो है भूखे प्यासे गर्दनी बाग में जो है बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं। आइए हम जानते हैं छात्रों की क्या मांग है और क्या सरकार कुछ इसके ऊपर ध्यान आकर्षित कर रही है, क्या उस पर क्या कुछ संज्ञान ले रही है, अभी तक क्या कुछ सरकार इनको क्या कुछ आश्वासन दिया है, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले अपने प्रदेश के जितने भी सीटेड बीटेड पास तमाम अभ्यर्थी हैं जो भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनको नमस्कार। और भविष्य के प्रति हम यही कहेंगे कि आपको गर्दनी की बाग की धरती पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी मांग को लेकर के अडिंग और अटल नहीं रहिएगा तो आपको कोई दूसरा हक देने वाला नहीं है। और मैं बता दूं कि हम लोग बीते 3 वर्ष से ऊपर लगभग संघर्ष कर रहे हैं और हर एक संभावनाओं का खेल में ढलते जा रहे हैं। बार बार केवल आश्वासन मिलता था मौखिक रूप से, पर मौखिक रूप के बाद में हम लोग 22 दिन के एक आंदोलन किए थे जो बहुत बड़े पैमाने पर सफल भी हुआ था, जिसके कारण एक रिटन यानी लिखित मिला था कि जुलाई के लास्ट सप्ताह तक 7वीं चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति दे दिया जाएगा। पर 7वीं चरण का विज्ञप्ति तो नहीं आया और हम लोग फिर से पुनः सड़क पर आ गए। और जब हम लोग सड़क पर आए तो विपक्ष की सरकार जो अभी सत्ता में आ गई है वो हम लोगों से बड़े बड़े वादा करती थी कि हमारी सत्ता आने दीजिए, आपका जो मुद्दा है विज्ञप्ति का वो हमारा प्रथम मुद्दा रहेगा और सत्ता में आते ही हम विज्ञप्ति आप लोगों को दे देंगे। वो तो जो विपक्ष था अभी सत्ता में भी आ गए और हम लोग रोड से रोड पर ही हैं। हमारे प्रति इतना ही सुनने का आता है कि समय लगेगा, तो भैया वो लोग भी समय मांग रहे हैं। और अगर सत्ता परिवर्तन के बाद तो सत्ता कहाँ परिवर्तन हुआ है? कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के बाद भी आप असंतुष्ट दिख रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्यमंत्री जी तो चेंज नहीं हुए हैं, वो तो वही हैं। तो जो मुखिया परिवार के वही हैं, उनका अगर मन रहेगा और जो नए शिक्षा मंत्री जी बने हुए हैं तो आप बताइए नए शिक्षा मंत्री जी को समझने में आईएएस अधिकारी को कितना समय लगेगा? 2 घंटा। आईएएस अधिकारी अगर बताते हैं तो 2 घंटा लगेगा, नहीं समझने के लिए 5 वर्ष भी कम है। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप हम लोगों को समझ रहे हैं दुख दर्द को तो जितना जल्द दे दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो कल 22 अगस्त है। ये सरकार भी पिछली सरकार के तरह जो है आप लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, ऐसे में आप सरकार को क्या आगाह करना चाहिए? पूरा नहीं मानिएगा, एक बात बोल रहे हैं, रंगा सियार है तीनों के तीनों। बीजेपी भी था, आरजेडी भी है और जेडीयू भी है। हम मुँह पे बोलते हैं क्योंकि 21 घंटा में मुख्यमंत्री बदल के वही अपना एक तरह से रिजाइनेशन लेटर, एक तरह से ऑफर लेटर था, मिल गया। उप मुख्यमंत्री चेंज हो गए, 1 से 2 दिन में सारा मंत्री लोग शपथ ले लिया। अगर आपको औकात रहता तो बिहार की हर समस्या को जानकर तब आप आकर शपथ ग्रहण करते कि इस सारी समस्या को हमको मोहर लगाना है और इस सारी समस्या को हमको समाधान ढूंढना है। और दूसरी चीज बंद कीजिए। और ये 4 साल से जो हम लोग सचिवालय से लेकर के शिक्षा विभाग का दौरा कर रहे हैं और जो हमारी मांगे हैं उस मांग को दबाते हुए आप जो ये रवैया अपना रहे हैं, यह रवैया अपना आपका कहीं से सराहनीय नहीं है। यदि सराहनीय कदम आप उठा रहे हैं, हर क्षेत्र में आप चल रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उतरिए। केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है चाचा जी। चाचा जी आप रोड पे उतरिए। और यहाँ योग शिक्षक 1,30,000 है जो गर्दनी बाग में त्राही माम कर रहा है, इसके पे आपका ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है?
तो सरकार का गठन करने में हमारे शिक्षा मंत्री जी आते हैं और कुछ पर कुछ बयान दे करके चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी आहत में आकर के प्राण आहत लेते हैं। उनसे भी आग्रह है कि आपको सरकार गठन करने के लिए 24 घंटा में समझ में आता है कि सरकार कैसे पलट सकती है, आपका कुर्सी कैसे मिल सकता है, आप मंत्री कैसे बन सकते हैं। तो इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए आपको कि ये 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं और ये नियुक्ति नहीं विज्ञप्ति का मांग कर रहे हैं। गुरुजी विज्ञप्ति का मांग कर रहे हैं और आप अनपढ़ नहीं हैं, पहले से आप शिक्षक बन चुके हैं, आप एक शिक्षक हैं। आपका हम सभी अभ्यर्थी सम्मान करते हैं। आपका वेलकम करने के लिए हमारे अभ्यर्थी आपके चैम्बर तक पहुंचे हुए थे। उस वेलकम का भी सम्मान कीजिए हम सबों के समक्ष आकर के और बातों को समझिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 5 से 10 मिनट आपको समय लगेगा। केवल दीपक सर से बात कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिएगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक लास्ट में बात बोलूँगा कि मैं शिक्षा मंत्री से भी मिलने जाता हूँ और प्राथमिक विज्ञप्ति के बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं अमन देना है, प्यार देना है, प्रेम देना है, संविधान सही रखना है। और एक बार चितरंजन गगन जी से मैं बात करने जाता हूँ तो बोलते हैं संविधान बचाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ से कि देश की आज़ादी का 75 साल बाद भी किस प्रकार की संविधान बचाने की बात करते हैं और किस प्रकार की बात करते हैं। रोजगार को लेकर बात कीजिए और आप ही बोले थे कि हम रोजगार देंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे, यहाँ से सारा वीडियो बना हुआ है। आज बात पलट रहे हैं, इसके लिए एक नारा लगाएंगे फिर से। उनके भी विरोध में मैं नारा लगाऊंगा क्योंकि वो आकर बोले हैं और काम नहीं किए। मैं नारा लगाता हूँ यहाँ से, आप लोग सब कोई खड़ा होकर बोलिएगा, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, छात्रता जिंदाबाद, छात्रता जिंदाबाद। मुख्यमंत्री शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नोटिफिकेशन जारी करो, नोटिफिकेशन जारी करो। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जिंदाबाद, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिंदाबाद। आवाज दो, लड़ेंगे, आवाज दो, लड़ेंगे। तो आप देखिए ये तमाम सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और लगातार 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, ये तमाम वादे करते हैं, विकास के तमाम वादे करते हैं, लेकिन यदि वाकई विकास हुआ होता तो ये पढ़े लिखे युवा आज ये धरना प्रदर्शन करने को मजबूर नहीं होते। ऐसे में और कुछ अभ्यर्थी उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि 3 साल से लगातार हम लोग रोड पे हैं। आपके 4 शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन आज तक आप 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षा का विज्ञप्ति नहीं दिए। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, वो बार बार आश्वासन देते रहे कि हम जनवरी में नोटिफिकेशन देंगे, फरवरी में नोटिफिकेशन देंगे, मार्च में नोटिफिकेशन देंगे, अप्रैल में देंगे। लेकिन सरकार जो है पलटी मारकर दूसरे के साथ अपनी सरकार बना ली और फिर भी हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया। केवल हमें आश्वासन पर आश्वासन मिला और सरकार के द्वारा छलने का काम किया गया हम बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के साथ। उसके बाद जो आरजेडी जब विपक्ष में थी तो बात कर रही थी कि हम रोजगार देंगे, पहले ही कलम से 10 लाख रोजगार देने के काम करेंगे जब सरकार में आएंगे। आज ये हाल स्थिति है कि आरजेडी का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बने हैं, उनसे मुलाकात करने जाने पे वो कहते हैं कि चुनाव जब आएगा 2025 का तब हम आपका नोटिफिकेशन देंगे, इधर नोटिफिकेशन की कोई बात नहीं। जा कर के आरजेडी के प्रवक्ता से मिलिए तो वो टाल मटोल कर रहे हैं कि अभी आपकी आप धैर्य धरिए, अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सर हम लोग कब तक धीरज रखें, कब तक अपने सहनशक्ति को हम बांध करके रखें।
ऐसा नहीं है। हम लोग मारे मारे पी रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, कभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमारा सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं बिहार के लोग से कि आज की ये सरकार जो है बिहार की, वो तानाशाह की सरकार बन चुकी है, और इस तानाशाह की सरकार को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारा विज्ञप्ति नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, एक चीज़ और है कि ये हमारी छात्र एकता की अभी तक लड़ाई थी, पर हमारे अभिभावक के तौर पर जो हमें पढ़ाई लिखाए हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जेपी आंदोलन का जैसा आंदोलन मोड़ ले रहा है। इसलिए अभी भी समय है, मैं कहूँगा कि संचेत हो जाइए, अन्यथा जेल की दीवारें छोटी पड़ जाएगी और हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आगे हैं। आप जेल में गिरफ्तार कीजिएगा, चलिए मैं हाजिर हूँ। कोई ऐसा जेल नहीं बनाया जिस सीटेट अभ्यर्थियों को बंद कर दिया जाए, और रखिए अपना ताकत हम लोग दिखाएंगे। आप लाठी विज्ञप्ति दे मारो, दीजिए, जेल में डालो, हमें कोई फर्क नहीं है। कारण है कि हम लोग ऐसे भी मरे हैं और मरता क्या नहीं करता। तो आप ले चल के अगर तानाशाह की सरकार, नीतीश सरकार हो चुकी है, तो जेल ही भरो या लाठी से मार कर मार डालो हमें। सर देखिए, कहना यही है कि अभी मैडम बोली, चाहे आप भी जानते हैं कि शिक्षक पहला बार शिक्षा मंत्री बना है। हम उस शिक्षक के लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे कि जिस शिक्षक को शिक्षा के प्रति नैतिक जिम्मेवारी ही नहीं है, वो अपने आप को बड़े शान से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, हमने लाइव सुना कि 30 साल के बाद पहला बार शिक्षक शिक्षा मंत्री बना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान बिना आदर्श उस मुख्य शिक्षा मंत्री जी से कि ज्ञान बिना आदर्शशीलता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी जब नैतिक आधार नहीं है, जब नैतिक आधार नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षक होकर भी, और जहां जिस देश का शिक्षक रोड पर धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और आप केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, सिमुतला की बात करते हैं, तमाम बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप शिक्षक समाज से बिलोंग करते हैं, हमें तो इस पर संदेह हो रहा है कि आप शिक्षक समाज से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप प्रोफेसर थे कि नहीं थे, इस पर हमारे सभी शिक्षकों को संदेह हो रहा है। क्योंकि यदि आप शिक्षक होते तो हमारे दर्द को समझते, और आते ही आप नोटिफिकेशन जारी करते कि चलिए हम आए हैं, क्योंकि सभी लोग अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, जैसे कि हमारे सत्यम भाई है, तमाम ऐसे बाल भगवान जी हैं, मिक्कू पाल जी, तमाम लोग हैं। सबसे ज़्यादा मैं अपने तरफ से और 38 जिला के अभ्यर्थियों के तरफ से इन सभी लोगों को जो 1 अगस्त से लेकर के खून पसीना एक करके, धूप छांव एक करके आज यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं उन लोगों को अपने तरफ से और सभी अभ्यर्थियों के तरफ से नतमस्तक हूँ। और एक बात कह देना चाहता हूँ कि खुदा महफूज रखे हर बला से आपको गम की तन्हाइयों से। सभी अभ्यर्थियों के तरफ से मैं इन शीर्ष नेतृत्व जो हमारे हैं, क्योंकि विदाउट शीर्ष नेतृत्व कोई काम नहीं होता है, इसलिए सत्यम जी, मिक्कू पाल जी और लोग, कि खुदा महफूज रखे हर बला से गम की तन्हाइयों से, जिन्हें हम सभी अभ्यर्थी प्यार करते हैं दिल की गहराइयों से। और जी शुक्रिया। ऐसे में सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्या वाकई महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं ये सरकार? ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं, क्या वाकई सरकार जो है उसके लिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? क्या जमीनी स्तर क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, महिला अभ्यर्थी से जानते हैं? क्या ऐसा लगता है कि सरकार आपसे ठग रही है? जी, सरकार ठग रही है जी। हम लोग के वादे जो किया था उस वादे को सरकार नहीं निभाई। हम लोग 3 साल से विज्ञप्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज 20वां दिन, हम लोग 21वां दिन आंदोलन का चल रहा। सरकार हम लोग की जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करे। अब तक जो है बेटों को सरकार ठगते हैं, अब बेटियों को जो है भी ठगने के लिए जो उतारू हो गए, ऐसे में आप क्या कहेंगे सरकार से? बेटियां को तो शुरू से ठगने का काम ही करते हैं नीतीश चाचा हमारे। नहीं तो यदि ऐसा नहीं करते तो वो हम लोग को गोल गोल नहीं घुमाते। गोल गोल घुमाने का मतलब है कि आप शिक्षा मंत्री पे शिक्षा मंत्री को चेंज किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग शिक्षा मंत्री जी को भी नहीं कुछ समझ रहे हैं। सबसे पहला नेतृत्व करता तो आप हैं,
आप जो कीजिएगा वही होगा। कल हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि सब कुछ हम नहीं हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ठीक बात है कि आप सब कुछ नहीं हैं, लेकिन आप हम लोगों के हक की बातें तो नीतीश चाचा के पास ले जा करके रख सकते हैं कि हम अभ्यर्थी 1 अगस्त से लगातार यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये नहीं दिख रहा है आपको? आपकी सरकार आ गई, जब आप विपक्ष में थे तब भी आपके पास जा रहे थे हम लोग, और आप पक्ष में आ गए, तो अब इस बात को तो प्रमुखता से रखना चाहिए आपको, और हमारी नोटिफिकेशन जो है समय देना चाहिए। अब कितना विलम्ब कीजिएगा? ये अभ्यर्थी आत्महत्या करेंगे या नहीं करेंगे, करो या मरो पे आएंगे या नहीं आएंगे? यदि आ रहे हैं, यदि कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी नीतीश चाचा की होगी। तो सर क्या बोलिए, आप 1 अगस्त से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को क्या अल्टीमेट करना चाहें, क्या आगाह करना चाहें? आगाह क्या करेंगे? आगाह तो गवर्नमेंट पहले से भी है और फिर भी वो मतलब इग्नोर कर रही है हम स्टूडेंटों को। यही कहना चाहेंगे